Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce, subject business studies. And our today's topic is disadvantages of functional structure of chapter 5 organizing. Beta, in last video we have covered the functional structure, its meaning and its feature. So beta, in this video we will cover the disadvantage of functional structure. So our first point is difficulty in achieving the organization's goal. देखिए बेटा, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं बेटा, वो फंक्शंस के आधार पर बनाए जाते हैं, जॉब्स के आधार पर बनाए जाते हैं. इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए होगा, सेल्स डिपार्टमेंट बेटा सेल्स के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए होगा. इट मीन्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं. सो बेटा होता क्या है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वे केवल अपने अपने ऑब्जेक्टिव पर, अपने अपने टारगेट पर फोकस करते हैं, जबकि वे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं. वो केवल अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव और टारगेट पर फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है कि बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अचीव नहीं कर पाते. देखिए बेटा, मान लिया एक स्कूल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्कूल का जो यदि बेटा ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें टॉपर निकालना है, सो बेटा टॉपर किसी भी साइड से निकले, उन्हें साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों में ही टॉपर चाहिए. लेकिन होता क्या है कि बेटा साइंस डिपार्टमेंट केवल अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देंगे, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो टीचर है साइंस डिपार्टमेंट के, वो केवल बेटा साइंस का जो उनके जो टारगेट है उस पर ध्यान देते हैं. कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से उनका कोई मतलब नहीं होता. तो बेटा इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन और फर्म में होता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट केवल सेल्स पर फोकस करेगा, जिससे कि बेटा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, प्राप्त करने में काफी डिफिकल्टी आती है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन. देखिए बेटा, ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, चूंकि ये केवल अपने डिपार्टमेंट के रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी फर्म के अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता है. अब बेटा इस बात का मतलब ये नहीं होता कि फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन हर कंडीशन में या हर जगह ही नहीं बनता बेटा, लेकिन कुछ फर्म में ऐसी होती है कि जहां पर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव पर, अपने टारगेट पर फोकस करते हैं. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड. द डिपार्टमेंट्स हेड स्टार्ट थिंकिंग देयर डिपार्टमेंट एज द फंक्शनल एम्पायर एंड दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमोंग वेरियस डिपार्टमेंट. होता क्या है कि बेटा एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स में, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट को अपनी एम्पायर और यू कैन से बेटा अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं, बिकॉज दे आर द डिपार्टमेंटल हेड्स. सो एक एटीट्यूड भी बेटा डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. देखिए बेटा, यदि फर्म ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि उनको 20% प्रॉफिट अर्न करना है, और बेटा लास्ट में देखा कि प्रॉफिट जो है वो नहीं हुआ, इसके बजाय जो है लॉस हो गया, सो इन दिस केस जो डिपार्टमेंट हेड्स जो हैं, आप उनको किस डिपार्टमेंट को जो है बेटा रेस्पॉन्सिबल जो है ठहराएंगे कि जो टारगेट है प्रॉफिट अर्निंग का वो क्यों नहीं पूरा हुआ. क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से यदि कहा जाएगा कि भाई आपने जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से यदि बेटा बोला जाएगा कि टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल से इट इज ड्यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट विल से इट इज ड्यू टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. इट मीन्स हेयर accountability cannot be fixed easily. Next point is inflexibility. देखिए बेटा, डिपार्टमेंट्स में जो डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, यदि वो एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो पूरे डिपार्टमेंट में को उन एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ता है. अपनी तरफ से जो है बेटा वो चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, इसलिए बेटा इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबिलिटी.
देखिए बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो किन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगा, कहाँ पर ये बेस्ट रहता है, और इससे सीबीएसई में भी बेटा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर अप्लाई किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है बेटा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोड्यूसिंग वन लाइन प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का बेटा साइज बड़ा है, लेकिन वो यदि प्रोडक्ट एक ही बनाती है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोडक्ट केवल एक ही बनाया जा रहा है, तो बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादा सुटेबल होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन। जिस फर्म को बेटा अपनी हर एक्टिविटी के लिए बेटा स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो फर्म जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है। इससे क्या होगा कि बेटा उसकी हर एक्टिविटीज के अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा और फर्म जो है बेटा अपना बेटर परफॉर्मेंस पुट कर पाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि उसमें जो फर्म है, फर्म को जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फर्म को जो है डिवाइड किया जाता है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग फंक्शंस को ध्यान में रखकर। लेकिन बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये उन फर्म के लिए होता है जो फर्म लार्ज इन साइज होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे बेटा हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, वो एक ऐसी फर्म है बेटा, सोप, आपके सर्फ, आपके बहुत सारे डिटर्जेंट, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट मीन्स रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, तो बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी बनाती है। तो होगा क्या बेटा, ऐसी कंपनी के लिए एक ही डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्शन जो गुड्स का वो करते हैं उसके लिए एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग जो बेटा गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए एक ही सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो बनाना बेटा उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेटा जो नेचर होता है हर गुड्स के प्रोडक्शन का वो अलग होता है, सेल्स एक्टिविटी हर प्रोडक्ट की अलग होती है। इसलिए बेटा ऐसी कंपनियां जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और उनका साइज भी बेटा फर्म का बहुत बड़ा होता है, ऐसी कंपनियों के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा सुटेबल रहता है। क्योंकि होगा क्या यहाँ पर बेटा, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रोडक्ट जो होता है बेटा, प्रोडक्ट के बिहाफ पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इट मीन्स यदि कोई कंपनी जो है बेटा वो 4 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, एक टेक्सटाइल कपड़ा बुनना, कॉस्मेटिक, मेडिसिन और सोप्स, यदि वो 4 तरीके के बेटा प्रोडक्ट बना रही है तो इसमें जो डिपार्टमेंट बनेंगे वो बेटा 4 तरीके से ही बनाए जाएंगे प्रोडक्ट के आधार पर। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा उतने ही बेटा डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो देखिए बेटा, जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है तो इसी के अंदर फिर प्रोडक्शन, परचेज और मार्केट, यू कैन से बेटा डिविजनल के अंदर फंक्शनल भी आ जाता है। आप देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट पहले प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाए जाते थे, लेकिन बेटा यहाँ पर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जा रहा है वो प्रोडक्ट के आधार को रखते हुए है। इस मीन जितने ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं उतने ही ज्यादा बेटा डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो बेटा जो फर्म जो होती हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए ये एक अच्छा और सुटेबल जो है बेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी फर्म इजीली अपनी जो है फर्म का एक्सटेंशन कर सकती है, उसका ग्रोथ कर सकती है। क्योंकि यदि यही कंपनी अलग से कुछ और दूसरे प्रोडक्ट ला रही है मार्केट में तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने से पुराने या जो बेटा एग्जिस्टिंग जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार बेटा सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शंस के आधार पर जब ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। जब बेटा ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को हम प्रोडक्ट के आधार पर जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो वो बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर।
सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा, होता क्या है कि यहाँ पर चूंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो बेटा इस तरीके की फर्म के अंदर जहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, वहां पर हर प्रोडक्ट में बेटा आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। उनका एक एक प्रोडक्ट बेटा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। जैसे बेटा एप्पल है, वर्ल्ड मार्केट में एप्पल जो है बेटा अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। एडिडास है, स्पोर्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा उनके लिए जाना जाता है, क्योंकि ये डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इज फास्ट डिसीजन मेकिंग। चूंकि बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं अपने डिसीजन खुद में लेने के लिए बेटा उनके पास पूरी ऑटोनोमी रहती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। अकाउंटेबिलिटी, जैसे देखा होगा आपने कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बेटा आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे थे। यहाँ पर बेटा होता क्या है कि यदि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं करेगा तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का हेड होगा बेटा, उनसे फर्म जो है वो जवाब मांगेगी। यदि मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने टारगेट को बेटा पूरा नहीं कर पाती है तो टॉप मैनेजमेंट उनसे जो है जवाब मांगेगा। सो यहाँ पर बेटा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान रहता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग जो है बेटा फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, तो डिसीजन को डिपार्टमेंटल हेड्स चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए बेटा, जो फर्म जैसे पतंजलि है बेटा, ऐसी फर्म के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेटर होता है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाकर ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो फर्म के लिए आसान भी होगा। सो इन दिस वीडियो बेटा वी हैव कवर्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल एज बेटा merits, or you can say the advantages of divisional structure. In another video we will discuss its disadvantages. Till then, take care. Thank you.